वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्न इजी बाय अनिल सर। दोस्तों, कई ऐसे विद्यार्थी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं। कुछ लोग इंग्लिश बोलना भी सीखना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इंग्लिश बोलने से पहले आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना पहले ज़रूरी है। इंग्लिश पढ़ना काफ़ी इजी है। अब आप बोलेंगे कि इंग्लिश पढ़ना इजी है, कुछ लोगों को लगेगा इजी है, लेकिन उन बच्चों के बारे में, उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको इंग्लिश पढ़ना काफ़ी मुश्किल लगता है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कई लोगों को इंग्लिश पढ़ना आसान लगता है, वैसे आपको भी आसान लगने लग जाएगा। दोस्तों, हम आपके सामने एक ऐसा कोर्स लेकर आने वाले हैं जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना काफ़ी ईजी लगने लग जाएगा। ऐसा कोर्स, तो इसकी फ़ीस होगी नहीं दोस्तों, इसकी कोई फ़ी नहीं है, ये फ्री है आपके लिए। आपको बस करना क्या है कि इस कोर्स की जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं उनको देखना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस भी काफ़ी इजी है और आप उसको आसानी से सीख भी जाएंगे। दोस्तों, ये जो आने वाली वीडियोस होंगी उनको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, बेल आइकन पे प्रेस भी करना पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्री है। और आप इन वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं तो उसके नोटिफिकेशंस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारा जो ये कोर्स है उसका पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर का नाम है फोनिक साउंड, जिसमें हम आपको अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स के बारे में बताएंगे कि किस अल्फ़ाबेट का क्या साउंड्स निकलता है। जब आपको ये साउंड पढ़ना आ जाएगा, इस साउंड को आप समझने लग जाओगे, तो आपको अंग्रेजी पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। ये आपके अंग्रेजी पढ़ने में हेल्प करेगा और ये बेसिक चीज़ है जिसको आपको याद करना ही पड़ेगा। कुछ थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और अगर आप देखोगे तो आपको अंग्रेजी पढ़ना धीरे धीरे आने लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, फोनिक साउंड। तो दोस्तों, ये है हमारे फोनिक साउंड्स। तो सबसे पहले आज हम आपको फोनिक साउंड सिखाने जा रहे हैं, तो उनको आप ध्यान से सीखिए और उनकी आवाज़ को पहचानिए, किस अल्फ़ाबेट का क्या साउंड है। ए का साउंड अ और ए होगा, बी का साउंड ब होगा, सी का साउंड क और सा होगा। कहीं कहीं पर सी का साउंड क होता है, जैसे क्लास, कार, और कहीं कहीं पे सी का साउंड सा होता है, जैसे सीलिंग फैन, सेल। डी का साउंड ड होगा और डी का साउंड द भी होगा, जैसे डी फॉर डॉग होता है। और जब हम कोई हिंदी नाम लिखते हैं दिनेश, तो वो डी से ही लिखते हैं, तो इसलिए डी के दो साउंड्स हैं, ड और द। ई का साउंड ई होगा और ए होगा, छोटी ई और छोटा ए। एफ का साउंड फ, जी का साउंड ग और ज होगा। कहीं कहीं पर जी का साउंड ग होता है, कहीं कहीं पर जी का साउंड ज भी होता है, जैसे जी फॉर गर्ल और जी फॉर जिंजर भी होता है। अब यहाँ पे देखो, ग भी आ रहा है और ज भी आ रहा है। ये दो जो साउंड्स हैं जो आप इन फोनिक साउंड्स में सीखोगे, तो ये दो साउंड्स आ रहे हैं, किसी के तीन साउंड्स आएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारी आने वाली वीडियोस में ये आपको समझाया जाएगा कि कब जी का साउंड ग होगा, कब जी का साउंड ज होगा, कब सी का साउंड क होगा, कब सी का साउंड स होगा। ये हम आपको बताएंगे। और आप ये सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। एच का साउंड ह होगा, आई का साउंड आई, बड़ी ई और छोटी ई, यानी आई, ई और ई होगा। जे का साउंड ज होगा, के का साउंड क होगा, एल का साउंड ल होगा, एम का साउंड म होगा, एन का साउंड न होगा, ओ का साउंड ओ होगा, पी का साउंड प होगा, क्यू का साउंड क्यू होगा, आर का साउंड र होगा, एस का साउंड स होगा, टी का साउंड ट और त होगा, यू का साउंड यू और अ होगा। कहीं कहीं पे यू का साउंड यू होता है, कहीं कहीं पे यू का साउंड अ होता है। कब यू होगा, कब अ होगा, ये हमारे आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा। कीप वॉचिंग। वी का साउंड व होगा और डब्ल्यू का साउंड भी व होगा। एक्स का साउंड एक्स, कस और ज
और आधा च होगा। वाई का साउंड य होगा। जेड का साउंड जिसको जी बोलते हैं तो उसका साउंड ज होगा। के एच का साउंड ख होगा। जी एच का साउंड घ होगा। सी एच का साउंड च होगा। आगे हमारे ये साउंड है सी एच का साउंड छ होगा। जे एच का साउंड झ होगा। टी एच का साउंड थ होगा और द और ठ होगा। डी एच का साउंड ध ढ होगा। पी एच का साउंड फ होगा। जैसे फोटोग्राफ, फोटो की स्पेलिंग जो है पी एच से शुरू होती है। बी एच का साउंड भ होगा। एस एच का साउंड श और श होगा। टी आर का साउंड त्र होगा। जी वाई का साउंड ज्ञ होगा। के एस एच का साउंड श होगा। डी का साउंड ड़, ये स्मॉल डी है क्योंकि जो ड़ है ये बीच में ही आता है या फिर एंड में आएगा, तो इसलिए स्मॉल डी मैंने इसको लिखा है। तो डी का साउंड ड़ होगा। ये स्मॉल आर का साउंड ढ़, जैसे पढ़ाई लिखते हैं तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। एन का साउंड न्य होगा। जैसे रावण, अरुण, वरुण, उसमें जो ण्या लगता है उसके लिए हम अंग्रेजी में एन का प्रयोग करते हैं। डबल सी का साउंड, वैसे तो स्मॉल होगा, बीच में ही इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी वर्ड के अंदर, तो उसकी जो आवाज़ होगी वो कस आवाज़ होगी। डबल एल का साउंड, ये किसी वर्ड के बीच में या वर्ड के एंड में लगे होंगे तो उसको एक ही बार उच्चारण होगा ल। डबल एस का साउंड, इसको भी डबल एल की तरह ही बीच में या एंड में ही प्रयोग किया जाएगा तो उसका साउंड एक ही बार निकलेगा स। सी के का साउंड, ये अंत में होगा या बीच में होगा तो इसका साउंड यानी जो उसका उच्चारण है उसका होगा का। तो ये थी आज की वीडियो, आशा है आपको पसंद आई होगी। देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।